गिरीशं गणेशं गगनवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञान प्रचोदयात्। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे दुर्गा माता की जय। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही है। माता जगदम्बा भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में माता एक हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में दाहिने हाथ में माला है, बाएं हाथ में कमंडलू। माता की ब्रह्मचारिणी है। भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने जो तपस्या की है, अद्भुत जो जप किया है, जो जिस प्रकार से जो तप किया है ब्रह्मचारिणी बन करके, वह जो स्वरूप है माता का साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साधक जो है यह ब्रह्मचारिणी माता से प्रेरणा लेकर के साधना की विधि सीखता है। तो जब भगवती ये जो ब्रह्मचारिणी माता है, इनकी जब कृपा हो जाती है तो नवरात्र के दूसरे दिन जब साधक इस नवरात्र के दूसरे दिन में प्रवेश करता है, साधना का जो मन है वह पूर्णतः ब्रह्मचर्य को धारण करता हुआ जप सिद्धि की तरफ आगे बढ़ता है और मन जो है एकाग्र होकर के भगवती के चरणों में लीन हो जाता है। आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा का स्मरण कीर्तन और उनका कथा में लीन होता चला जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कथा प्रसंग में आज दूसरे दिन हम लोग भगवती के इस दिव्य जिस श्रीमद् देवी भागवत में साक्षात भगवती का वास है। यह भगवती वाङ्मय रूप में विराजमान रहती हैं। इस कथा के श्रवण से लोगों को जीवन में जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देवी भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि देवी भागवत की जो कथा है, देवी भागवत का जो महत्व है कि यह भगवान पर भी जब लांछन लग गया, भगवान पर यह लांछन लग गया, यह स्यमंतक मणि इन्होंने चुरा ली है। यह जो स्यमंतक मणि की कथा है, इसका श्रवण करने से व्यक्ति को जीवन में यदि किसी कारणवश, प्रारब्धवश, दोषवश कलंक लगने वाला हो, चोट का चांद देख लिया हो या किसी कारण कलंक लगने वाला हो, अपजस मिलने वाला हो, तो वह नहीं मिलता। तो भगवान को पर भी लांछन लग गया। सत्रजीत जो था वह सूर्य भगवान का बड़ा अद्भुत भक्त था। वह सदैव सूर्य भगवान के मंत्र का जप करते रहता था। सूर्य भगवान का मंत्र का जप करने से सूर्य भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। सत्रजीत रात दिन ओम दृढ़े सूर्य आदित्यो, ओम दृढ़े सूर्य आदित्यो, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स्वः सूर्याय नमः, ओम दृढ़े सूर्य आदित्यो। यह सूर्य भगवान के दिव्य मंत्रों का जप करता था सत्रजीत और उससे प्रसन्न होकर के भगवान भास्कर ने उसे स्यमंतक मणि दे दी। यह जो स्यमंतक मणि थी बड़ी अद्भुत थी। 8 भार प्रतिदिन जहां भी यह मणि रहती थी 8 भार सोना दे देती थी। वहां अकाल नहीं पड़ता था, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, कोई महामारी का असर नहीं होता था। जब सत्रजीत पहन करके वह आया तो लोगों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान आ गए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, यह भगवान भास्कर के दिया हुआ यह अद्भुत मणि है, जिस मणि को प्राप्त करके यह जो सत्रजीत आ रहा है और यह मणि बड़ी अद्भुत है। उस मणि की बड़ी चर्चा कर दी कृष्ण भगवान ने। और जब किसी बात की, किसी वस्तु का कोई बहुत ज्यादा कोई प्रशंसा कर दे तो लोगों को लगने लगता है कि यह वस्तु व्यक्ति को बहुत पसंद है। इसलिए किसी भी दूसरे की वस्तु का अधिक वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान ने तो अनायास ही बैठे बैठे स्यमंतक मणि का महत्व बताने लगे। और जब स्यमंतक मणि प्रसिद्ध धारण करके ये जब जंगल में गए
यह जो सत्राजित के भाई है प्रसेन, और एक दिन स्यमंतक मणि को धारण करके और घूमने के लिए गए, और वहां गए तो सिंह ने उनको देखा, और उस स्यमंतक मणि के लालच में उस सिंह ने प्रसेन को मार दिया, और प्रसेन को मार करके उस मणि को प्राप्त कर लिया। और उस मणि को प्राप्त करके फिर आगे गए तो जाम्बवान ऋषि ने देखा कि सिंह जो है बड़ा सुंदर मणि लिया है, तो जाम्बवान महाराज ने उस सिंह को भी मार दिया और वह मणि प्राप्त कर ली। कोई भी वस्तु जो बहुत चमकीली होती है और यह जो लालच देने वाली होती है, वह बहुत सारा दुख भी देने वाली होती है। यह मणि के कारण प्रसेन मारे गए, फिर सिंह मारा गया, और अंत में जाकर के अब जामवन के पास चला गया, जामवन वृक्ष के पास चला गया। ये मणि ले जाकर के अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। और इधर जब प्रसेन लौट करके नहीं आए तो द्वारिका में बड़ी चर्चा होने लगी। यह जो प्रसेन कहाँ चला गया, लगता है कि मणि के लालच में किसी ने प्रसेन को मार दिया। तो लोगों ने कहा कि कृष्ण भगवान को बड़ी इस मणि की चर्चा किया था कृष्ण भगवान ने, तो लगता है कि कृष्ण भगवान ने ही मणि के कारण प्रसेन को मरवा दिया। तो इस प्रकार भगवान पर जब लांछन लगा, भगवान को भी सुनने में आया यह इसका दोष मुझी पर लग रहा है। कभी कभी ऐसा जीवन में होता है कि आदमी उस काम को किया नहीं रहता, लेकिन फिर भी काम किया कोई और है और लांछन किसी दूसरे पर लग जाता है। इससे क्या होता है कि अकारण ही संकट आ जाता है। तो दूसरा कोई व्यक्ति सोचने लगता है कि मैंने यह तो पाप किया नहीं, मुझ पर यह क्यों लांछन भगवान लगा रहे हैं। तो भगवान पर ही लांछन लग गया, और भगवान पर ही लोगों ने कहा कि प्रसेन को मणि के लालच में इन्होंने मरवा दिया। भगवान ने कहा कि जब लांछन लग ही गया तो लांछन तो धोना होगा, और मणि की खोज में गए। कुछ लोगों को लेकर के एक गुफा में गए, गुफा के नजदीक में पहुंचे तो देखे वहां एक सिंह मरा पड़ा है। सिंह से आगे बढ़े तो वहां पर देखा कि एक गुफा है, गुफा में वृक्ष के पैरों का निशान है। तो उन्होंने सोचा कि जरूर इस सिंह को प्रसेन को मारने के बाद यह जो सिंह है वृक्ष के द्वारा मारा गया है, और ऐसा सोच करके उस वृक्ष के गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। और गुफा में जाकर के वहां जामवंत जी को देखा, और वहां जाकर के मणि प्राप्त करनी चाहिए, और जामवंत जी से युद्ध शुरू हो गया। और इधर जब भगवान घर नहीं लौट कर आए तो लोग जो गुफा के बाहर बैठे थे वो अभी लौट करके घर चले आए, और आकर के कहा कि गुफा में भगवान चले गए और फिर लौट कर नहीं आए। अब तो द्वारिका में बड़ा ये कष्ट होने लगा। लोग सोचने लगे भगवान जो है, भगवान पर झूठा लांछन लगा दिया जिसके कारण भगवान चले गए। अब सब लोग बड़ा ये सत्राजित को कोसने लगे, और इस प्रकार से जो द्वारिका में है बड़ा दुख का समय आ गया। एक दिन नारद जी जब आए तो वसुदेव जी से पूछा कि द्वारिका में इतना मातम क्यों बन रहा है। कहा कि भगवान ऐसे मणि लेने गए और लौट करके नहीं आए, और इस दुख के कारण हम लोग बड़ी दुखी हैं। नारद जी ने कहा देखो, जीवन में जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई कष्ट आए, तो आद्यशक्ति भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। तो वसुदेव जी ने कहा कि मुझे भी याद आ गया कि जब मैं कंस के कारागार में बंद था और मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई थी, और जो भी मेरे पुत्र होते कंस द्वारा मार दिया जाता, और उस समय मैं बड़ा दुखी होकर के मैं अपने गुरु को याद किया। और जब गुरु गर्गाचार्य जेल में मुझसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आप भगवती का आश्रय लीजिए, क्योंकि जब संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो व्यक्ति को जब चारों तरफ जीवन में अंधेरा दिखाई देने लगे, कोई रास्ता नहीं दिखे, तो आद्यशक्ति भगवती जगदम्बा का आश्रय लेना चाहिए। तो कहा कि यह जो आद्यशक्ति भगवती जगदम्बा है, इनका आश्रय लेने से सब प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। तो कहा कि महाराज मैं तो जेल में हूँ, आप गुरुदेव है, कोई उपाय कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, और विंध्याचल पर्वत पर गर्गाचार्य गए और वहां जाकर के भगवती की स्तुति करने लगे, आद्यशक्ति जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे, और उनका देवी भागवत का पाठ करने लगे। और उस पाठ का परिणाम यह हुआ कि स्वयं भगवान कृष्ण ही वासुदेव जी को प्राप्त हुए। तो ये जो है दुख तो आया वसुदेव जी के जीवन में, लेकिन जब जगदम्बा आद्यशक्ति जगदम्बा के शरण में गए, उनके जब शरण में चले गए तो उनको स्वयं साक्षात भगवान ही उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। तो जगदम्बा की जब कृपा होती है तो कुछ भी असंभव नहीं है।
और कहते हैं कि आज भी मुझ पर दुख पड़ा है, मेरा पुत्र कृष्ण पता नहीं कहां चला गया है। तो उस प्रकार नारद जी ने कहा कि देवी भागवत की कथा सुनिए, क्योंकि देवी भागवत की कथा सुनने से बड़ा विपत्ति टल जाता है। तो नारद जी ने वसुदेव जी को कथा सुनाई। 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा हुई और देवी भागवत की 9 दिनों तक कथा होने के फलस्वरूप जब 9 दिन पूरा हुआ तो 9वें दिन प्रतीक्षा हो रहा था भगवान का कि भगवान आएंगे, फल मिलेगा। और उधर जो है भगवान जब गुफा में गए तो जाम्बवान जी से युद्ध होने लगा और जाम्बवान जी ने पहचाना नहीं। ये राम राज्य में जो भगवान के जो रावण के साथ युद्ध हुआ था तो उसमें यह जाम्बवान जी भगवान राम के मंत्री थे। तो जाम्बवान जी ने भगवान को पहचाना नहीं, लेकिन जब लड़ते लड़ते बहुत दिन समय बीत गए तो अंत में जब देखा कि मैं हार नहीं रहा हूँ, तब मेरी पराजय होने वाली है, तो उनको याद आया कि भगवान ने कहा था कि जब कृष्ण अवतार होगा तो मैं आपको दर्शन दूंगा। कहा जब कृष्ण अवतार होगा तो मैं कैसे पहचानूंगा? कहा आपको दुनिया में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं होगा जो युद्ध में हरा दे। युद्ध में जब आपको कोई हराने लगे तो समझ जाइएगा कि मैं ही आया। और जब जाम्बवान जी ने देखा कि आप मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे, तब हाथ जोड़ करके कहा आपने राम अवतार में कहा था कि आप दर्शन देंगे, लगता है आप ही हैं, और चरणों में गिर गया। तो कृष्ण भगवान को पहचान लिया। कृष्ण भगवान को अपनी पुत्री जाम्बवंती उन्हें प्रदान किया और जाम्बवंती को प्रदान करने के कारण इस प्रकार से भगवान जी ने साक्षात लक्ष्मी को प्राप्त किया। यह जो जाम्बवंती माता है यह साक्षात लक्ष्मी है और इस लक्ष्मी को लेकर के भगवान कृष्ण जी जो थे वह आ गए। और कृष्ण जी जब आए तो आने के बाद कृष्ण जी के आगमन हुआ किसके साथ? लक्ष्मी जी के साथ। और लक्ष्मी जी के साथ जब कृष्ण जी पदार्पण हुआ तो चारों तरफ जय जयकार होने लगा। देवी भागवत का उस दिन अंतिम दिन था, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। सब ने कहा कि आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का क्या चमत्कार है कि पुत्र भी आया और पुत्र के साथ साक्षात लक्ष्मी रूपी बहू को भी लेकर आया और इस प्रकार से उत्सव होने लगा। तो यह जो देवी भागवत है दुख के स्थिति को भी, विकट परिस्थिति को भी सुख में बदल देता है। महान से महान शोक के स्थिति को भी महान खुशी में बदल देता है। ठीक स्थिति को विपरीत कर देता है, बदल देता है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार से जब कभी आपत्ति आए, कभी विपत्ति आए तो देवी भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि देवी भागवत की कथा श्रवण करने से व्यक्ति को जब बड़ा से बड़ा कष्ट, बड़ा से बड़ा महामारी, बड़ा से बड़ा विपत्ति सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो शारदीय नवरात्र में देवी भागवत का श्रवण करने से व्यक्ति जो है वह सब दुखों को प्राप्त हो जाता है। तो देवी भागवत के महात्म्य में कहा जाता है कि मनु के जो पुत्र हुए वह सुधुम्न, वह होता के संकल्प से पुत्र का कामना किया गया और वह पुत्री के रूप में प्राप्त हो गए। और जब पुत्री के रूप में प्राप्त हुए सुधुम्न तो ये शंकर भगवान की आराधना किए। तो शंकर भगवान ने कहा 1 महीना यह पुत्र रहेगा और 1 महीना पुत्री का, और संकट हो गया। तब जाकर के ये आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का यह स्तुति हुई, देवी भागवत की कथा हुई, जिसके फलस्वरूप सुधुम्न जो है पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त हुई। तो देवी भागवत में एक कथा आती है, एक ऋतुवाक ऋषि हैं। ये ऋतुवाक ऋषि बड़ी तपस्वी हैं और इन्होंने इनका एक पुत्र हुआ और ये बड़ा धर्म नियम से रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऋतुवाक मुनि का जो पुत्र हुआ वह बड़ा नालायक निकल गया और वह सब कुछ जो भी समाज में करता उल्टा काम करता। किसी ब्राह्मण के स्त्री को उठा करके लेकर चलाया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, और हमेशा ऋषि को कोई न कोई पुत्र की शिकायत नहीं मिलते रहता। अब ये जो बड़े दुखी हो गए और ऋतुवाक ऋषि कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में जब कोई पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो पुत्र कुपुत्र हो जाए तो पूरे वंश को क्षति पहुंचाता है, वंश नष्ट हो जाता है। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो वंश नष्ट हो जाता है, भार्या यदि दुष्ट मिल जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, और जब एक भोजन जब व्यर्थ मिल जाए, भोजन खराब मिले तो पूरा दिन खत्म हो जाता है। और यदि व्यक्ति को जीवन में इष्ट मित्र दोस्त यदि वो मित्र मिल जाए
कुसंगति मिल जाए तो वह व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होने का एक ही सूत्र है कि अच्छे लोग मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे पुत्र मिले, तभी जाकर के गृहस्थाश्रम सुखी हो पाता है। तो कहते हैं कि मैंने जीवन में तो कोई पाप नहीं किया, जीवन भर मैंने धर्म में जीवन बिताया है, फिर मेरा पुत्र नालायक कैसे हो गया। बड़ा सोचने लगे और तब गर्गाचार्य के पास गए। गर्गाचार्य जी तो थे उस समय के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, और उनसे प्रश्न किया, कहा महाराज मैंने पूरा जीवन जो है तपस्या में बिताया है, धर्म में बिताया है, फिर भी जो मेरा बेटा है यह नालायक कैसे हो गया। मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया कि मेरा पुत्र नालायक हो गया, और उसके नालायकी से मैं बड़ा दुख पा रहा हूँ। मेरा वंश नष्ट हुआ जा रहा है, मेरा यश नष्ट हो रहा है, मेरी कीर्ति समाप्त हो रही है, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया। गर्गाचार्य ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहा कि हे मुनिवर, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, आप बड़ा सदाचार से रहते हैं, आपकी पत्नी भी बड़ी धर्म का पालन करती है, लेकिन आपके पुत्र का जो पुत्र होने का कारण है, उसका कारण है कि आपका जो पुत्र जन्म लिया है, उस जन्म का जो काल था गणांत था। वह गणांत काल उसमें कहते हैं जब बालक 27 में पड़ जाए, ये जो नक्षत्र है गणांत तिथियां जब बालक 27 में पड़ जाता है तो वह प्रगति से उल्टा हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। तो यह रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में, अंतिम चरण में बालक का जन्म हुआ था, और रेवती का अंतिम चरण जो होता है वह गणांत होता है, और उस गणांत में जन्म लेने के कारण बच्चा आपका नालायक हो गया। उन्होंने कहा कि इस रेवती नक्षत्र ने तो बहुत बड़ी नालायकी की, और इस रेवती नक्षत्र के कारण मेरा बच्चा नालायक हुआ, तो अब मैं इस रेवती नक्षत्र को आकाश में रहने नहीं दूंगा। और तुरंत ही संकल्प पढ़ा और कहा कि मैंने यदि सच्चा तपस्या किया हो तो यह रेवती नक्षत्र आकाश से गिर जाए, क्योंकि इसने मेरे प्रति बड़ा अपराध किया है। और तुरंत देखते ही देखते रेवती नक्षत्र ऋतवाक की तपस्या के कारण, उनके श्राप के कारण आकाश से गिर करके कुमुद पर्वत पर आ गिरा, और कुमुद पर्वत पर गिरने के कारण वहां कुमुद पर्वत चमचमाने लगा रेवती नक्षत्र के कारण, और उसी वही जगह पर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रेवती रखा गया। और वह जो कन्या उत्पन्न हुई उसे प्रमुच ऋषि ने प्राप्त किया, और प्रमुच ऋषि ने प्राप्त करके उसका पालन पोषण किया, और पालन पोषण करके जब वह कन्या बड़ी हुई, विवाह के लिए सोचा, तो अग्नि देवता के आदेश के अनुसार प्रियव्रत के वंश में ही दुर्दम नाम के राजा हुए, और उसी राजा को कन्या प्रदान किया। तो दुर्दम ने कहा कि आप अपनी कन्या का ब्याह कर रहे हैं तो आपको मुझे कुछ देना होगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा आपको। कहा क्या चाहिए? कहा मुझे आपसे एक बड़ा सुंदर वरदान चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पुत्र जो प्राप्त हो वह जो है मनवंतराधिपति हो, मनवंतर का स्वामी बने। तो कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और उसके लिए तुम्हें 5 बार देवी भागवत श्रवण करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति 5 बार विधि पूर्वक देवी भागवत की कथा सुन ले तो उसे मनवंतराधिपति पुत्र प्राप्ति होती है, वह मनवंतर का अधिपति होता है, और जुगों जुगों तक उसका इतिहास उस वंश का चलते रहता है। इसलिए उनको यह कहा कि 5 बार देवी भागवत की कथा सुनिए, आपको लायक पुत्र उत्पन्न होगा, मनवंतराधिपति होगा। और दूसरी बात बताया कि आप दूसरी जो बात है, तो उनकी जो कन्या थी वह कहती है रेवती कि मुझे भी वरदान दीजिए। कहा तुमको क्या वरदान चाहिए? कहा मेरा जो विवाह हो वह रेवती नक्षत्र में होना चाहिए। कहा बेटी रेवती नक्षत्र तो आकाश में है नहीं, उसे तो ऋतवाक मुनि ने अपने श्राप के द्वारा उसे पृथ्वी पर गिरा दिया है। तो बच्ची कहती है कि मेरे पिता का भी उद्धार होना चाहिए, मुझे आपसे यह आशीर्वाद चाहिए। ऋतवाक मुनि ने ही तपस्या नहीं किया था, ऋतवाक मुनि जब तपस्या के द्वारा जब रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा सकते हैं, तो आप अपनी तपस्या के द्वारा इस रेवती नक्षत्र को आकाश में स्थापित कर सकते हैं, मुझे आपकी तपस्या पर भरोसा है। तो प्रमुख ऋषि ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, और तपस्या के बल से उन्होंने पुनः रेवती नक्षत्र को आकाश में स्थापित
कर दिया। और उसके बाद से यह जो रेवती नक्षत्र है, उसी रेवती नक्षत्र में दुर्लभ का रेवती के साथ विवाह हुआ। तब से यह विवाह का भी लग्न माना जाने लगा, मुहूर्त माने जाने लगा। जब भी किसी व्यक्ति का विवाह शादी होता है तो रेवती नक्षत्र को भी विवाह के लिए प्रशस्त माना जाता है। तो इस प्रकार से देवी भागवत की कृपा से, देवी भागवत का 5 बार श्रवण किया रेवती ने अपने पति दुर्दम के साथ, जिसके कारण उसे रैवत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जो रैवत मनवंतर का स्वामी बना और मनु बना। तो इस प्रकार से यह मनवंतर का स्वामी पुत्र प्राप्त हुआ। तो देवी भागवत की कथा श्रवण करने से मनवंतर अधिपति पुत्र की प्राप्ति हुई। तो देवी भागवत की कथा सुनने से व्यक्ति के मन में जो भी कुछ अभिष्ट है, जो कुछ भी वह चाहता है, सब कुछ वह प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि यह देवी भागवत जो है कहां से प्रारंभ हुआ, तो सूत जी कहते हैं कि देवी भागवत का जो प्रारंभ हुआ है आधे श्लोक से हुआ है। आधे श्लोक से कैसे हुआ, कहा कि एक बार विष्णु भगवान बरगद के वृक्ष में, एक बरगद के पेड़ के एक पत्ते के तोड़ने में चुपचाप अवस्था में लेटे हुए थे बालक रूप में, और सोच रहे थे मैं कहां से आया, मैं कौन हूँ, मुझे कौन यहाँ रख दिया। और तब भगवती वहां पर लक्ष्मी आती हैं और कहती हैं कि आदिशक्ति के प्रभाव से ही आप जन्म लेते हैं बार बार, और जन्म लेकर के संसार का आप ही के द्वारा पालन होता है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु भगवान संहार करते हैं, सब कुछ आदिशक्ति भगवती की लीला है। और उनको एक आकाश से मंत्र सुनाई पड़ा, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यत् अस्ति सनातनम्, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यत् अस्ति सनातनम्, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यत् अस्ति सनातनम्। उस मंत्र को सुनकर के विष्णु भगवान के मन में बड़ा कौतूहल आया और बार बार इस मंत्र को जपने लगे, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यत् अस्ति सनातनम्। बड़ा आनंद आने लगा। जितना ही बार ये मंत्र को जप करते रहे, उनके मन में शक्ति का संचार होने लगा, शरीर में बल बढ़ने लगा, मन में अद्भुत उत्साह आने लगा। तो उन्हें लगने लगा कि इस मंत्र में कुछ है। लक्ष्मी जी से पूछा, कहा यह मंत्र किसका है, कहा यह आदिशक्ति का मंत्र है। जो भी व्यक्ति सर्वं खलविदमेवाहं नान्यत् अस्ति सनातनम्, इस मंत्र का जप करेगा, उसके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होगा, अद्भुत बल मिलेगा, उसकी बुद्धि विस्तारित हो जाएगी, उसका बल बढ़ जाएगा, सब कुछ जीवन में जो कुछ बच जाएगा इस मंत्र से प्राप्त हो जाएगा। कहा यह क्या है, कहा देवी जी ने यह स्वयं आधे श्लोक में देवी भागवत कहा है। कहा इसका क्या अर्थ है, इस मंत्र का क्या अर्थ है, कहा इस मंत्र का भाव है, इसका जो अर्थ है। माता कहती है सर्वम सब कुछ, खलविदमेवाहं इस संसार में जो कुछ भी है वह मैं ही, नान्यत् अस्ति सनातनम् मेरे अलावा कोई भी सनातन नहीं है। जो भी इस संसार में दिखाई देता है सब इस संसार में एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो भी जन्म लेता है उसे निश्चित रूप से मरना है। जो भी जीव है, जिसमें जीव आया है, उस जीव को, उस शरीर को त्यागना होगा। चाहे वह शरीर ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, महेश का हो, इंद्र का हो, देवता लोग का भी जब भोग क्षय हो जाता है तो उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। तो इस संसार में कुछ भी सनातन नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, नदियां, सब कुछ प्रकृति का एक एक कण जो भी है, जो भी जीव है जिसमें स्पंदन है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, जिसमें भी जीव है, सब कुछ भी नहीं रहने वाला। यहाँ तक कि यह पृथ्वी भी जब प्रलय काल का स्थिति आता है तो सातल में चली जाती है। देवी जी कहती हैं सर्वं खलविदमेवाहं, इस संसार में केवल मैं ही रह जाती हूँ। नान्यत् अस्ति सनातनम्, मुझको छोड़ करके कोई भी संसार में रहेगा नहीं, सब कुछ नाश हो जाएगा। और कौन रह जाता है, केवल शक्ति। और इसी शक्ति में सारे जो मूल ब्रह्मा विष्णु महेश जो मूल शक्तियां हैं सब इसी शक्ति में समाहित हो जाती हैं। तो यह जो आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा है, पुनः जब कुष्मांडा के रूप में जब अंडा
के स्वरूप में प्रकट होती हैं, तो उसी से संपूर्ण जगत का प्राकट्य होता है। महाभारत में भी बताया गया है कि संपूर्ण सृष्टि का जो उदय हुआ है एक बहुत बड़े विशाल अंडे से, जिसे हम भगवती आदिशक्ति के स्वरूप में कुष्मांडा कहते हैं। तो ये जो माता आदिशक्ति जगदम्बा का ही जो मंत्र है, इसी मंत्र को जप करके विष्णु पालन की शक्ति हासिल करते हैं। ब्रह्मा जो है संसार का सृजन करते हैं और रुद्र जो है इस संसार का संहार करते हैं। तो रुद्र के भी मन में एक ही मंत्र चलता है, विष्णु के भी मन में एक ही मंत्र चलता है। ब्रह्मा भी सदैव विष्णु के नाभि कमल में बैठे हुए अपनी माला पर मंत्र जपते रहते हैं। कौन सा मंत्र जपते हैं जिससे शक्ति मिलता है? सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जपते रहते हैं नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनं। माता कहती है इस संसार में कोई भी नहीं रहेगा, सब कुछ जितना भी सब है सब चला जाएगा, बस एक ही मंत्र का ध्यान रखो। आदिशक्ति जगदम्बा ही संसार में सृजन पालन सृष्टि आदि करती है। और कहते हैं कि कोई भी पुराण का 5 लक्षण बताया गया है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और वंशानुचरित। ये जो 5 पुराण के रूप बताए गए हैं। सर्ग का मतलब होता है आदिशक्ति जगदम्बा ही का जो स्वरूप है, यही भगवती 3 रूप में प्रकट होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। माता जो है 3 रूप में प्रकट होती है। सात्विक रूप में भगवती महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है, राजसिक रूप में भगवती महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है और तामसिक रूप में भगवती का काली के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ये जो 3 स्वरूप है भगवती दुर्गा का, ये जो 3 रूप है, यही 3 रूप में भगवती संसार का दर्शन देती है। नवरात्र में जो भी ये दुर्गा भगवती है, इन्हीं 3 रूप में इनका दर्शन होता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो महासरस्वती सात्विकी है, महालक्ष्मी राजसी है और महाकाली तामसिक है। तो ये तीनों ही शक्तियां हैं और इन्हीं तीनों शक्तियों का के आधार लेकर के संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को शक्ति मिलती है कि आप क्या कीजिए, संसार का सृजन कीजिए। विष्णु को शक्ति मिलती है कि आप क्या कीजिए, संसार का पालन कीजिए। और जो रुद्र है, इनको शक्ति मिलती है कि आप इस शक्ति के द्वारा संसार का संहार कीजिए। तो इसमें सर्ग और ये प्रतिसर्ग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो आदि प्रतिसर्ग में, सर्ग में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 शक्तियां। और उसके बाद वंश जो आता है, जो इसमें वंश में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथाएं और दैत्यों के भी कथाएं आती है, क्योंकि नायक के साथ नायक की भी कथा होती है, इसलिए हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि की भी कथाएं इसमें रहती है। और चंद्रवंशी राजाओं का और सूर्यवंशी राम के चरित्र, कृष्ण का चरित्र भी रहता है। और उसके बाद 14 मनुओं का चरित्र बताया जाता है और 14 मनुओं की कथा के बाद मनुओं का जो वंश परंपरा है उसे वंशानुचरित्र कहते हैं। इस वंशानुचरित्र का भी वर्णन होता है। तब ये 5 लक्षणों से युक्त यह जो है पुराण का लक्षण देवी भागवत का बताया गया है। तो देवी भागवत में ये जो है आधा श्लोक है, सर्वम खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। इसी श्लोक का इसमें 18,000 श्लोक में व्यास जी ने इसका वर्णन किया और इसी आधे श्लोक को 18,000 में देवी भागवत का निर्माण हुआ, जिसको सुन करके व्यक्ति मनोवांछित फल को प्राप्त करता है।
इसलिए सदैव इस मंत्र का जप करते रहिए। सर्वम खलविदमेवाहं नान्यस्ति सनातनं। सर्वम खलविदमेवाहं नान्यस्ति सनातनं। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे दुर्गा माता की जय। भागवत के विस्तार में हम लोग कथा में आगे प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवती के दिव्य दिव्य कथाओं का, लीलाओं का और भक्तों के अद्भुत चरित्र का श्रवण करेंगे और जीवन के लाभ को प्राप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।